कि कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता, लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता, और खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। इस अल्लाह ने, जिस ईश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया उसने तो इस जमीन की किस्मत में संगम लिखा। तो ये तो संगम की जमीन है। यहाँ आरती हो, यहाँ अजान हो, यहाँ कुरान हो, यहाँ कीर्तन हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हाँ, जहां तक आवाज कम करने की बात है तो आवाज धीमी होनी चाहिए, लेकिन ये माइक उतारना और दादागिरी करना ये गलत है। तुलसी ने मस्जिद के आंगन में बैठकर लिखा, जो उन्होंने रामायण लिखी वो मस्जिद के आंगन में लिखी। ये वो देश है। कबीर मंदिर के आंगन में रहे। इन लोगों को ये नहीं पता, ये वोट की राजनीति में, नफरत की राजनीति में इतने आगे चले गए कि इन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जहां तक टारगेट करने की बात है मुसलमानों की, तो देखो एक पार्टी है पिछले 70 साल से लगातार टारगेट कर रही है और वो टारगेट करती रहेगी। वो वोट की राजनीति है, हम उस राजनीति में जाना भी नहीं चाहते। इस्लाम के नाम पर खून बहाया जा रहा है और जिहाद के नाम पर बहाया जा रहा है। इन्हें जिहाद का मतलब नहीं पता। किसी भूखे को खाना खिलाना भी जिहाद है, किसी पड़ोसी की मदद करना भी जिहाद है, किसी को मारना जिहाद नहीं है। जागरण कीजिए, आप आरती कीजिए, आप कावड़ यात्रा ले जाइए, हम तो फूल बरसाएंगे। आप त्रिशूल लेकर आओगे, हम फूल लेकर आएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आखिर तक फूल से बात करेंगे। आप भले ही त्रिशूल से बात करो, हम फूल से बात करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय उत्तर प्रदेश में अजान, नमाज, लाउड स्पीकर, भजन, कीर्तन यही सब छाया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इस समय पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं। बिलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक शायर हैं, जिस तरीके से मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो आप समर्थन में हैं या किसी प्रकार की नाराजगी आपके मन में है? देखिए साहब, मैं इस बात से नाराज हूं कि उतारे नहीं जाने चाहिए। और इस आवाज धीमी, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक तय किया कि आवाज को धीमी कर देनी चाहिए। वो बात सही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश इतना खूबसूरत देश है कि यहाँ आपको ये संगम देखने को मिलता था कि एक तरफ आरती हो रही है, दूसरी तरफ अजान हो रही है, इधर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इधर लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं मिल सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तान में मिल सकता है। यहाँ संगम है। ये जमीन संगम की जमीन है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा है जहां पर नदियों का संगम होता है। आप पूरा दुनिया में कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं नदियों का संगम हो रहा हो। सिर्फ हिंदुस्तान में नदियों का संगम होता है। तो जिस अल्लाह ने, जिस ईश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया उसने तो इस जमीन की किस्मत में संगम लिखा। तो ये तो संगम की जमीन है। यहाँ आरती हो, यहाँ अजान हो, यहाँ कुरान हो, यहाँ कीर्तन हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हाँ, जहां तक आवाज कम करने की बात है तो आवाज धीमी होनी चाहिए, लेकिन ये माइक उतारना और दादागिरी करना ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आवाज धीमी करें, एक मानक तय किए, उस मानक के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मस्जिदों को उतारे जाने हैं। राज ठाकरे ने आवाज उठाई और लोगों ने आवाज उठाई, सोनू निगम ने आवाज उठाई कि भाई मुझे आजान से परेशानी होती है। उसके बाद क्या हुआ? मंदिरों के भी उतरने शुरू हो गए। तो अगर एक आदमी के घर में आग लगेगी तो पड़ोसी तक उसकी आग जाएगी। मेरा कहना यह है कि बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ इस संगम को देखने के लिए आते हैं हिंदुस्तान के, और यही हमारी खूबसूरती है। हमारा संविधान की यही खूबसूरती है कि हर आदमी आजादी से अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। बिलाल जी, अब सवाल ये है कि मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर, मंदिरों पर लगे हुए लाउड स्पीकर, उनमें अजान, मंदिरों में भजन, कीर्तन, आरती, तो क्या इस प्रकार की, जिस प्रकार से आरती, भजन, कीर्तन और अजान होती है, उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को होती है? क्या सोचते हैं आप? असल में इन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा। ये लोग बिल्कुल भी अपने बड़ों से कुछ सीखना नहीं चाहते। यार, ये हिंदुस्तान वो है जहां पर तुलसी ने मस्जिद के आंगन के आंगन में बैठकर लिखा। जो उन्होंने रामायण लिखी वो मस्जिद के आंगन में लिखी। ये वो देश है। कबीर मंदिर के आंगन में रहे। ये वो देश है। रहीम खान खाना कौन है? ये वो देश है। कबीर मंदिर के आंगन में लिखी। ये वो देश है। कबीर मंदिर के आंगन में रहे। ये वो देश है। रहीम खान खाना कौन है? ये वो देश है। रहीम
कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं। इन लोगों ने, इनके यहां धर्म मायने नहीं रखता था, इनके यहां संस्कृति मायने रखती थी। ये अपनी बात कहते थे, उस बात का इजहार करते थे। इन लोगों को ये नहीं पता, ये वोट की राजनीति में, नफरत की राजनीति में इतने आगे चले गए कि इन्हें ये नहीं पता कि हम कह जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अजान भी हो, कीर्तन भी हो, नमाज भी हो, सब हो और मोहब्बत के साथ हो। यही हमारी खूबसूरती है, जैसा मैंने कहा। फिलहाल जी जिस तरीके से लाउड स्पीकर उतरने की बात है तो मस्जिदों से भी उतर रहे हैं और मंदिरों से भी उतर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं, चाहे वह अजान हो, चाहे नमाज हो, चाहे वह लाउड स्पीकर हो, मस्जिद हो, इसके बहाने से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। आप सहमत हैं या अनर्गल बातें हैं? देखिए, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, और प्रयास इसलिए नहीं किया जा रहा कि अगर मस्जिद के उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर तो साथ में मंदिर के भी उतारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक टारगेट करने की बात है मुसलमानों की, तो देखो, एक पार्टी है पिछले 70 साल से लगातार टारगेट कर रही है और वो टारगेट करती रहेगी। वो वोट की राजनीति है, हम उस राजनीति में जाना भी नहीं चाहते। वो उनका काम है, वो करें। उनका पैगाम नफरत फैलाने का है, वो नफरत फैलाएं। हमारा पैगाम मोहब्बत का है, हम मोहब्बत फैलाते हैं। मैंने कुछ शेर इसी पर कहे थे कि कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता, लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता, और खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए, शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता। तो जो आज इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, इस्लाम के नाम पर खून बहा जा रहा है और जिहाद के नाम पर बहा जा रहा है, इन्हें जिहाद का मतलब नहीं पता। किसी भूखे को खाना खिलाना भी जिहाद है, किसी पड़ोसी की मदद करना भी जिहाद है। किसी को मारना जिहाद नहीं है, किसी का खून बहाना जिहाद नहीं है। इन्हें जिहाद का सही मतलब नहीं पता। ऐसे ही हिंदू मजहब में जब आप जाएंगे, सनातन धर्म में जाएंगे, तो वहां पर पूरी दुनिया जो है कुनबा है, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया को एक कुनबा माना है। वहां कोई नफरत की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे विपिन जी, मैं आपको कहता हूं, आप हिंदू हैं, आप एक अच्छे हिंदू बने, मैं मुसलमान हूं, मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं, तो ये नफरतें सब खत्म हो जाए। ये है। जिस तरीके से जामा मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया, नारेबाजी भी की, आप क्या कहेंगे? ये तो सरकार का आदेश था और धर्म गुरुओं ने भी अपील की थी कि भैया सड़क पर नहीं, मस्जिद में नमाज अदा की जाए। देखिए, वहां जो सड़क पर जहां तक नमाज अदा करने की बात है, तमाम जितने दुकानदार है, किसी को परेशानी नहीं थी और होनी भी ना चाहिए, वो खुद जगह देते थे। लेकिन इस बार क्योंकि गाइडलाइन आ गई और मस्जिद की जो कमेटी है उसने भी अपील जारी करी, इमाम साहब ने भी, और तमाम जितने सभ्य लोग हैं सबने ये अपील जारी करी कि मस्जिद में ही नमाज पढ़े। कोई हंगामा नहीं हुआ। जिस वक्त वो नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे तो कुछ पत्रकार थे, बल्कि मैं कहूंगा पत्रकारों के नाम पर धब्बा थे, उन्होंने कुछ गलत सवाल किए, इससे उनकी भावना आहत हुई और उन्होंने वहां नारेबाजी की। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, वहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, सिर्फ नारेबाजी कुछ बच्चों ने की। वो नहीं करनी चाहिए थी, हम उस नारेबाजी के भी खिलाफ है। ये बिल्कुल नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोजे के वक्त जब एक बात हो रही है, इस तरह के सवालात भी ना होने चाहिए। आप जबरदस्ती कुछ सवालात करेंगे माइक लगा करके, तो वो भी गलत है। आप सवाल पूछ रहे हैं, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। जिस तरह वहां सवाल पूछे गए वो भी गलत था, और जो हंगामा हुआ हम उसकी भी निंदा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जुमे की नमाज को मस्जिदों में पढ़ने के बाद जब ये फैसला आया तो उसके बाद कुछ मुस्लिम समाज के लोग ये भी बात कह रहे हैं कि भाई जिस समय कावड़ यात्राएं निकलती हैं उस समय रोड जाम रहते हैं, मुस्लिम समाज कभी आवाज नहीं उठाता। डीजे बजते हैं, उसकी आवाज बहुत तेज होती है, मुस्लिम समाज कभी आवाज नहीं उठाता। सड़कों पर जागरण होते हैं, सड़कें जाम कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, मुस्लिम समाज कभी आवाज नहीं उठाता। देखिए, हम तो वो लोग हैं, हमारे यहाँ सिर्फ मोहब्बत की जगह हम नफरत नहीं फैला सकते। यहाँ पर शाकुंभरी देवी के लिए लोग जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत का निवारण करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब करते हैं। हमने जैसा कि कहा कि हमें किसी से कोई परेशानी होनी ना चाहिए। हमारा पड़ोसी अपने आस्था के हिसाब से कर रहा है, वो करे। यहाँ ये जो अजान कितनी देर के लिए होती है? अजान सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है। 2 से 2.5 मिनट में अजान पूरी हो जाती है। अब 2 मिनट में इन्हें क्या परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि सिर्फ मुद्दा बनाना है। आप जागरण कीजिए, आप आरती कीजिए, आप कावड़ यात्रा ले जाइए, हम तो फूल बरसाएंगे। आप त्रिशूल लेकर आओगे, हम फूल लेकर आएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आखिर तक फूल से बात करेंगे। आप भले ही त्रिशूल से बात करो, हम फूल से बात करेंगे।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ में बिलाल सहारनपुरी, जिन्होंने कहा है कि आप त्रिशूल लेकर आइए, हम फूलों से आपका स्वागत करेंगे।